पे लगा सकते हैं। यहाँ पे काफी कश्ते होते हैं। फिर मेरे दोस्त ने कहा यहाँ पे मुझे नहाना नहीं है बल्कि सैर करवाएं कश्ते पे। मैं जब उनको देखता हूँ तो वो कश्ते पे सवार हो चुके होते हैं। फिर मैं भी उनके पास चला जाता हूँ। उनके पास जाने के बाद मैं यही बात पूछता हूँ कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा है। वो कहते हैं कि यार काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर उनको बातों पे उलझाता हूँ, कहता हूँ कि वो देखो इतने छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं, आप लोग भी नहाएं। असल बात ये है, एक तो कश्ते वाला नहीं होता, दूसरा मुझे इस पर डर लगता है। फिर मैं उनको बातों में उलझा के नीचे उतर आता हूँ। जब मैं नीचे उतरता हूँ तो मेरे सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। नीचे उतरने के बाद मैं उनको आगे की तरफ ले जाता हूँ। फिर मैं उनको कहता हूँ ऐसा कश्ता ढूंढते हैं जो उसको चलाने वाला हो। दोस्त मेरे एक दूसरे को काफी पूजे मार रहे होते हैं। एक कहता है कि मुझे उस साइड पे जाना है और दूसरा कहता है कि नहीं मुझे इस साइड पे जाना है। मैं अपनी मस्ती में कश्ते वाले को ढूंढ रहा होता हूँ, लेकिन फिर हमें एक ऐसा कश्ता मिलता है जो खुद तो डूबेगा लेकिन साथ हमें भी डुबाएगा। जब मैं उस कश्ते का विजिट करता हूँ तो वो सारा पानी से भरा होता है। सबसे पहले मैं उसकी संदूकड़ी चेक करता हूँ क्योंकि इसमें कोई बम्प या सांप ना हो। संदूकड़ी चेक करने के बाद मैं उसकी बॉडी चेक करता हूँ। उसकी बॉडी तो किसी काम की नहीं होती। फिर मैं वहाँ से चला आता हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ। उनसे यही पूछता हूँ कि कैसा फील हो रहा है। वो यही कहते हैं कि आज तक हमें ऐसी जगह नहीं मिली, अमन पुरसकून और बिना शोर शराबे वाले। फिर मैं पानी को चेक करने के लिए उसके अंदर जाता हूँ। अंदर जाने के बाद मुझे काफी डर लग रहा होता है कि कोई ऐसी जगह ना आ जाए जहाँ पे मैं लब्बू ही ना, और साथ में काफी मजा भी आ रहा होता है। फिर मुझे एक कश्ती मिलती है जो बिल्कुल न्यू होती है। पहले तो उस पर पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश के बाद मैं पहुंच जाता हूँ। कश्ती पे पहुंचने के बाद जब मैं उसे देखता हूँ तो मजा आ जाता है। फिर मैं उसकी रिसर्च करने लगता हूँ, आखिर इसमें कितना खर्चा लगता है। पहले तो मेरा दिल कर रहा होता है कि इसको उड़ा डालूं। फिर मैं यही सोचता हूँ कि इस कश्ते के साथ मैं भी ना लबूं। अब हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसकी जो लक्कड़ होती है वो सफेदा की होती है। ये कश्ता बिल्कुल फ्रेश बना होता है। इसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं होता। आखिर इसमें ऐसा क्या लगाते हैं जो पानी का कतरा भी नहीं आता। ये जो चीज आप देख रहे हैं इसे गिलो कहते हैं। इसका ज्यादातर खिलाड़ियों को पता होता है। अगर ये ना लगाए तो इसके बगैर कश्ता बेकार है। अब ये छोटा सा पीटर जो आप देख रहे हैं इसकी पहले प्राइस 25,000 थी, अब मेरे ख्याल में 50,000 है। इस पे 1 लीटर पेट्रोल डालने से पूरे दिन लोगों को सैर करवा सकते हैं। ये बिजनेस भी कमाल का है। 1 लीटर पेट्रोल से पूरे दिन का 10,000 कमा सकते हैं। इस पे जो टोटल खर्चा आता है वो 80,000 का होता है। अगर लकड़ खुद की हो फिर तो 40,000 में आराम से बन जाता है। इससे साबित ये होता है 40 से 50,000 के इन्वेस्ट से आप दिन का 10,000 भी कमा सकते हैं। कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्ट के नहीं होता। अब बात करते हैं हेड तौसा की। इसको बनाने से डेरा गाजी खां की लाखों एकड़ जमीन आबाद हुई। सिर्फ जमीनें आबाद नहीं हुई बल्कि और भी लाखों फायदे हुए हैं। इसको बनाने से डेरा गाजी खां तक जाने के लिए खुश्की का रास्ता निकल आया और पुख्ता सड़क की तमीर से डेरा गाजी खां का दूसरे हिस्सों से बराह रास्त ताल्लुक कायम हो गया। हेड तौसा के बनने से काफी लोग रोजगार बन गए और यहाँ पे काफी आबादी भी बढ़ गई। इन छोटे छोटे बच्चों को नहाते हुए देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया कि काश वो दिन वो पल वो लम्हे कि बचपन की याद अक्सर इस वजह से आती है। बचपन में ना सोच ना टेंशन और ना ही बीवी बच्चों का ख्याल। लाइफ जन्नत सी होती है। गाइस ऐसा है कि नहीं आप लोगों ने कमेंट में बताना है। फिर मैं पानी के मजे लेते हुए थोड़ा सा आगे जाता हूँ। पहले तो मैं डर जाता हूँ कि ये सांप ना हो। जब मैं उसे अपने हाथों से उठाता हूँ तो वाकई वो खतरनाक चीज होती है। इससे बंदे की जान भी जा सकती है क्योंकि ये पानी में छुपी होती है और बंदे को पता नहीं चलता। मैं तो कश्ती वालों को यही कहूंगा कि इस तरह का काम ना किया करें। फिर मैं इसका काम चेक करने के लिए कश्ती को धक्का देता हूँ। धक्का देने के बाद मैं इसकी मजबूती को चेक करता हूँ। वो वाकई कश्ती को रोक लेती है। कश्ती की जान छोड़कर मैं दोस्तों के पास चला जाता हूँ। दोस्त कहते हैं कि यार पानी शानी पिला दो। मैं कहता हूँ यहाँ पे पानी ही पानी है, पी लो। उनका कहने का मकसद ये होता है कि होटल पे ले जाओ। फिर मैं उनको सीधा होटल पे ले आता हूँ। होटल पे आते ही एक बंदा ऑर्डर लेने के लिए आ जाता है। इस होटल पे आपको दाल या सब्जी या चने नहीं मिलेंगे क्योंकि ये होटल स्पेशल फिश की होती है। यहाँ पे आपको बस तली हुई मच्छी मिलेगी। फिश की जो वैरायटी है वो मैं आपको बताता हूँ। झली, सोल, डमरा, सिंगारा, मोरी, फिंगर फिश। मेरा इतना तेजी से बोलने की वजह से होटल वाले ने कहा कि यहाँ पे आप वर्क करना चाहेंगे। उसने मेरा मजाक उड़ा दिया। पहले तो मैं 2 किलो फिश का ऑर्डर दे रहा था। उसके बाद सुनकर मुझे ऑर्डर देने का दिल भी ना गया। फिर मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ तो वो खुशी से आगे जा रहे होते हैं, लेकिन उन बेचारों को ये पता नहीं होता कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है। होटल का जो माहौल होता है वो काफी अच्छा होता है हमारे जैसे सरेकियों के लिए। मेरे ख्याल में मम्मी डैडी जैसे बच्चों को इस तरह की जगह पसंद नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे खुला माहौल होता है। ये ढाबा होता है क्योंकि वो ढूंढते हैं हाई क्वालिटी का रेस्टोरेंट। इस तरह की जगह को वो बिल्कुल फेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे जैसे सरेकी, लोम्ब लच्चर, लुगे लफंगे और आवारा किस्म के यहाँ पे आते हैं। मम्मी डैडी हमारे शलवार को देख के डर जाएंगे। फिर हम एक ठंडी याक बोतल का ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देते ही फटाफट बोतल आ जाती है। जैसे मैं बोतल को खोलता हूँ तो मजा आ जाता है। हमारे ग्रुप की एक आदत है कि हर बंदा अपनी गिलास में बोतल खुद डालेगा और खुद पिएगा। ये होती है सरेकियों की मोहब्बत। हमारे जैसे सरेकियों की एक और बात होती है, जहाँ पर बोतल पीते हैं वहाँ पर जब तक बोतल गिराएंगे नहीं तब तक उनको बोतल का स्वाद नहीं आता। फिर हर बंदा बारी बारी पे बोतल पीता है। बोतल पीने के बाद हम थोड़ी सी गप्पे लगाते हैं। गप्पे लगाने के बाद हमारा एक प्लान बन जाता है टूर का। मेरा जो प्लान होता है बस करदू का होता है, दूसरे का प्लान होता है नीलम वैली का और तीसरे का प्लान होता है थाईलैंड का। मैं कहता हूँ अगर जन्नत देखनी है तो फिर से करदू सही है। फिर हमारी डील डन हो जाती है। एक दोस्त अभी भी अटका हुआ है, मैं थाईलैंड जाऊंगा और जब मैं उनको पूछे देता हूँ कि जहाज आमूदा भी हो जाता है और गिर भी जाता है, फिर वो इसी खौफ से डर जाता है। इस खौफ की वजह से हमारी डील डन हो जाती है। और जब मैं उनको पैसों की बात करता हूँ तो वो अपने सारे मोबाइल जमा करवा देते हैं। सरेकियों का जब प्लान बन जाता है तो वो ना आगे की देखते हैं ना पीछे की। अगर ऐसा मम्मी डैडी होते तो उनके 100 बहाने होते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, बजट कम है और घर वाले नहीं मान रहे। इस वजह से मुझे मम्मी डैडी पे सख्त नफरत है। फिर हम वहाँ से चले आते हैं। अब हम आप लोगों को हेड की वो चीज सिखाएंगे जहाँ पे बिजली पैदा होती है। ये वो जगह जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है और पानी का लेवल चेक किया जाता है। बिजली भी ऐसी पैदा की जाती है कि हेड की अपनी पूरी नहीं होती। क्या बात है पाकिस्तान की, इस वजह से हमारा मुल्क तरक्की में है। अब हम चलते हैं हेड की फ्रंट साइड पे। हेड की फ्रंट साइड पे कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती। हेड की जो बैक साइड पे मजा होता है वो फ्रंट साइड पे नहीं होता। थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर हम वापस चले आते हैं। वापस आने के बाद हमें काफी भूख लगी होती है, सीधा बिरयानी की शॉप पे चले आते हैं। हर बिरयानी का अपना मजा होता है लेकिन जो नसीब बिरयानी का मजा वो किसी बिरयानी में नहीं होता। नसीब बिरयानी खाने के बाद सीधा घर की तरफ चले आते हैं। आज का जो हमारा व्लॉग है वो काफी लंबा हो गया है। अब आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि कैसा लगा आपको। इस व्लॉग को हम छोटा भी बना सकते थे, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने इस व्लॉग पे दिया है वो शायद मैं छोटे व्लॉग पे नहीं दे पाता। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस व्लॉग में मजा नहीं आया होगा। आप लोगों ने
अपना ख्याल रखना है। अगर आप लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो मेरा व्लॉग कौन देखेगा। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग की तरफ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।